पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर गेंदबाजी करते हुए जल्दी ही झटक लिए मुंबई के 4 बड़े विकेट, लेकिन फिर अंत में आकर हार्दिक पांड्या ने धोनी के अंदाज में की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर विराट कोहली भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले मुंबई और बेंगलुरु रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी बेंगलुरु और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 20वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 20वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे ट्रेंट बोल्ट ने ज्यादा वक्त तक फिलिप्स साल्ट को ज्यादा वक्त तक क्रिज पर नहीं टिकने दिया और दूसरी ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए जल्दी ही बेंगलुरु को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट आज मात्र 4 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना खाता खोला। दोस्तों, भले ही पहले ओवर में फिलिप्स साल्ट के रूप में बेंगलुरु को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसका दबाव मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के ऊपर बिल्कुल नहीं देखने को मिला और इसी के चलते मैच का तीसरा ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही बेंगलुरु को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मुंबई के घातक गेंदबाजी के सामने अलग ही तूफान आज बेंगलुरु के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था, खास करके विराट कोहली के बल्ले से, जिन्होंने लंबे समय बाद मैच में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह के दूसरे ही गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए उनका स्वागत कर दिया था। काफी ताबड़तोड़ अंदाज में रनों की बरसात हर ओवर से देखने को मिल रही थी और इसी बीच कोहली के बाद पावर प्ले का छठा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। दीपक चाहर को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारे चौक की मदद से 20 रन बटोर डाले और पावर प्ले 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, एक धाकड़ शुरुआत के चलते बेंगलुरु के बल्लेबाज पूरी तरीके से अब मुंबई के टीम पर हावी हो चुके थे। जी हां, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी पडिक्कल और विराट कोहली समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए 10 के रन से टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे। विकेट गिरने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था और दोस्तों, इसी बीच मैच के 9वें ओवर में किंग विराट कोहली ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए महज 29 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। मुकाबला भले ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर था, लेकिन अब सभी प्रशंसकों से आरसीबी के नारे सुनने को मिल रहे थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो मुंबई को किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना अब जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया विघ्नेश पुथुर ने, जिन्होंने 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को बाउंड्री पर विल जैक्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता, देवदत्त पडिक्कल 37 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की कमान संभाली, अचानक से बेंगलुरु की रन गति काफी धीमी हो गई। 10 के रन रेट से आगे बढ़ रही बेंगलुरु अब सीधा 8 के रन रेट पर पहुंच गई। हर ओवर से कभी 3 तो कभी 4 ही रन देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, अंततः 13वें ओवर रजत पाटीदार अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ 2 जोरदार चौके जड़ हुए और इस ओवर में 12 रन बटोर डाले। दोस्तों, इस एक ओवर ने बेंगलुरु के बल्लेबाजी के मोमेंटम को पूरी तरीके से बदल डाला था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी बेंगलुरु के हित में रहा।
जहां पर किंग विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर 2 छक्के और 1 चौका जड़ डाला। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैच का 15वां ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और एक ही ओवर में बेंगलुरु को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहली गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज किंग विराट कोहली को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, किंग विराट कोहली 67 रन की धमाकेदार की पारी खेल आउट हुए, तो वही लियाम लिविंगस्टोन आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, लगातार इन 2 बड़े झटकों के चलते अब मुकाबले में मुंबई की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 4 प्रमुख बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे जितेश शर्मा। जरूरत थी अब हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां बेंगलुरु के बल्लेबाजों से अगले ही ओवर में देखने को मिली, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने ओवर में अपना असली रंग दिखाया और ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लेकिन असली मजा तो 17वें ओवर में आया, जहां पर रजत पाटीदार ने एक बार फिर साबित करके दिखाया क्यों उन्हें विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। जी हां, क्योंकि इस ओवर में रजत पाटीदार ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के और अगली गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ते हुए मात्र 25 गेंद में मुंबई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, आज अंत के ओवर में बेंगलुरु की बल्लेबाजी इतनी घातक हो रही थी कि सभी मुंबई के समर्थकों ने अब सर पकड़ लिया था। पवेलियन में बैठे किंग विराट कोहली भी हर बड़े शॉट के बाद प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और साथ ही साथ बेंगलुरु को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। लग रहा था अंत तक अब यह दोनों ही बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना करेंगे, लेकिन दोस्तों 19